आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक और बार परमेश्वर के सम्मुख में 11 महीने में इकट्ठे होने के लिए, उसके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए सौभाग्य हमारा जीवन में दिया है, इसलिए उसके नाम की महिमा हमें। हालेलुया। आइए हम संदेश में जाएंगे। आज के लिए मैंने लिया विषय इस प्रकार है, संदेश के परमेश्वर के लिए चुना गया है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें अलग किया है। दोनों आप ले सकते हैं। यह विषय इस प्रकार है, परमेश्वर के लिए चुना गया है। कौन? आप और मैं। इस संसार में हर वो लोग हैं, मगर परमेश्वर ने खास तौर पर आपको और मुझे चुना हुआ और संसार से अलग किया हुआ। आमीन। आप और मैं कितना बड़ा सौभाग्य हम प्राप्त किया हुआ, आपको समझना है आज के वचन में। इसलिए परमेश्वर क्यों हमको जो है अलग किया है, क्यों हमको चुन कर रखा है अपने लिए, इस विषय का 4-5 बातें आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूँ। ध्यान से प्रार्थना के साथ आप समझने का प्रयास करें। परमेश्वर खास तौर पर प्रत्येक एक व्यक्ति को क्यों अपने लिए चुना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गॉड? क्यों आपके लिए चुनकर रखा, उन बातों को हम ध्यान देने जा रहे हैं। मेरे लिए कृपया वचन ले और जो व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 6वां वचन और समझने का प्रयास करें। व्यवस्था विवरण 7:6। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे निज प्रजा होने के लिए पृथ्वी भर की सब जातियों में से चुना है। देखिए, यह 3 बातें बहुत गंभीर तरीके से आप समझ सकते हैं। क्यों चुना है? आमीन, हालेलुया। दोबारा एक और बार पीछे। व्यवस्था विवरण 7:6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। देखिए, सबसे पहले पवित्र प्रजा है। कौन? परमेश्वर के लोग। आमीन, हालेलुया। हमें एक अलग वो दिया है, नाम देकर परमेश्वर अलग करके रखा, ये पवित्र जन है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर की आराधना करने वाले। वचन में लिखा है यशायाह का 6 में, पवित्र पवित्र अति पवित्र करके उसका नाम को जो आराधना कर रहे हैं स्वर्गदूत। कैसे आराधना कर रहे हैं? हमारा जैसा नहीं है, झुकते हुए दंडवत कर रहे हैं। और कैसे? अपने पंखों के साथ उसको जो है अपने आप को छुपाते हुए झुकते हुए उसे कहते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर करके आराधना करते हैं। मगर परमेश्वर ने उससे नहीं कहा मैंने तुझे चुन लिया। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें। आपको चुना है, हमें चुना है। मानव जो है हर बार गिरते हैं, हर बार उठते हैं, हर बार हमारा विचार, हमारा सोच, क्रिया, कार्य इतल पुतल होती है, फिर भी परमेश्वर आपकी और मेरी आराधना का अंदर प्रसन्न होता। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य। देखिए, कोई अगर निकाला हो तुझे यशायाह एक दूसरे से पुकार पुकार। कौन? स्वर्गदूत। हमें पढ़िए, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, उस देश से भरपूर है। और वो जो स्वर्गदूत कैसा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 6:2। उससे ऊपर खराब थे या जिनके 6 पंख थे। 2 से वे अपने अपने मुंह को ढापे हुए थे, मुंह को ढापे हुए है, और 2 से अपने अपने पैरों को ढापे हुए थे, पैरों को ढाकते हुए, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकारते हैं, कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 संपूर्ण पृथ्वी
संपूर्ण पृथ्वी उससे तेज से भरपूर है। हालेलुया। अभी वो स्वर्गदूत इस प्रकार आराधना कर रहा है, मगर परमेश्वर किसको आराधना चाहते हैं? मानव का आराधना चाहता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने चुनी हुई अपने प्रजा से आराधना चाहता है। ऐसा का पुस्तक अंदर लिखा है, ये मेरे लिए चुनी हुई है, ये मेरी स्तुति गान गाएगा। आमीन। आप और मुझे उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए चुन लिया है। चुनने वाला कौन है? पवित्र है। चुने हुए परिवार कैसे होना चाहिए? प्रजा कैसे होना चाहिए? पवित्रता के साथ। इसलिए वहां पर जो है व्यवस्था भवन का अंदर 6वां अध्याय का उसको जो 7 और 6 को इस प्रकार पढ़ता। अभी पढ़िए जरा था। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया। तुझे चुन लिया। देखिए, संसार में बथेरे लोग हैं, मैंने अभी कहा है, अरबों लोग हैं संसार में। उन्हें सब छोड़ के आपको क्यों चुन लिया? कृपया उस बात को ध्यान दें। क्यों? हमारे पास कौन सा अच्छा भले खारिया है? हमें चुन लिया। संसार में बेतेरे लोग हैं, मगर परमेश्वर ने खास तौर पर आप और मुझे चुना। तो कोई ना कोई योजना है। हमें हालेलुया। सैकड़ों लोग कैसे कैसे भी चल रहे, कैसे कैसे दुनिया में है। बुद्धिमान भी कह सकते हैं, ज्ञानी भी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर उन सबको छोड़ के आपको चुना। हालेलुया। वचन क्या कहता? थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी पर के सभी से देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन है। हालेलुया। धन बोलने से बड़ी खुशी होती है सभी के हृदय में। अरे भाई, मुझे वो धन मिल जाए, ये धन मिल जाए, वो धन मिल जाए, मगर परमेश्वर स्वयं कहता है तू और मैं परमेश्वर के धन है। हालेलुया। आमीन। देख लीजिए कैसे वचन, देखिए जरा, कितनी आनंदित की बात है। आज समझ ही नहीं पा रहे हम है कौन है, खुद ही नहीं समझ पा रहे। इसलिए जो है गड़बड़िया है, क्योंकि हमारा ज्ञान बुद्धि है ही नहीं है। वचन क्या कहता है? मेरे लोग बिन ज्ञान की नाश हो रहे हैं, क्योंकि संसार के कार्य में लिपटे पड़े हुए हैं। हम नहीं समझ पाता परमेश्वर क्यों चुना है। हम लोग जो है खास तौर पर जो है जो नया नया बपतिस्मा लेते हैं, जो लोग हार हैं, उनको बीच में ये संदेश देते हैं, तो उन लोग जो है बपतिस्मा को पहले आत्मा में भर जाते हैं। हालेलुया। तेरा आज परमेश्वर ने मेरे को चुन रहा है उसकी नाम की महिमा के लिए, पवित्र जन बनने के लिए, प्रजा बनने के लिए, वो राजा के पास मैं आ रहा हूं। हालेलुया। ऐसा उत्साह के साथ पानी में कदम रखते हैं, कहते हैं आज परमेश्वर यीशु मसीह को मैं ग्रहण कर रहा हूं, राजाओं का राजा का परिवार में मैं जुड़ने जा रहा हूं। ये सौभाग्य मुझे मिला है और पवित्र परमेश्वर की पवित्रता के साथ मैं आगे बढ़ने चाह रहा हूं। ऐसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर उसको देखता है तो आत्मा में भरपूर हो जाते हैं। पानी का अंदर जाने के बाद पवित्र हाथ में भर जाते, उठाने मुश्किल हो जाते, उसको काबू करना मुश्किल हो जाते। कई दफे ये बातें हुई है मेरे भाई मेरे बहन, ये अनुभव है ईश्वर देने वाले उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव है। इसलिए जो है वहां पर जो है यूहन्ना समाचार में कह रहा, मैं तो पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे आ रहा है वह आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। ये सौभाग्य हमने पाया है। हम ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर को ओर से चुना हुआ पात्र है हम।
इन बातों को अगर आप समझे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। यहां का संसार के कार्य को आप मुख्यत्व नहीं देगा मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि आप सुनी हुई बात करें। वचन क्या कहता देखिए जरा, उसी वचन को थोड़ा सा और गहरे से पढ़िए जरा, क्या कहता देखिए। जी, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे निज प्रजा होने के लिए हाँ पृथ्वी भर की सब जातियों से चुना है। देखिए, सब जातियों से, उन सारे जातियों से तुझे चुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए इस बात को और थोड़ा सा गहराई में चलते। इफिसियों के लिखी हुई पत्री पहले अध्याय उसका 4। चुना तो है, वो कब चुना, कैसे चुना, इन बातों को देखेंगे। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व, जगत की उत्पत्ति की मसीह में चुन लिया, मसीह यीशु में चुन लिया, उसके समान प्रेम में पवित्र और निर्दोष तेरे। हेलो, कब चुना गया? आजकल कोई सोच रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं बीमार था, मेरे चंगाई नहीं मिली, किसी ने कहा है भवन में जाओ, प्रार्थना करने वाले लोग के पास जाओ। कई लोग संकट है, कई लोग परेशानी है, कई कुछ कोई बात है, तमाम बातें, उसके द्वारा मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। एक तरफ उन लोगों को बोलना ठीक है, मगर पवित्र बाइबल क्या कहती है? कमान, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उत्पत्ति का पहले, हेलो अंडरस्टैंड यू, कृपया आप ध्यान दें इस बात का। आप ऐसे नहीं है, जब जगत सृष्टि हुई है उसका पहले से चुना हुआ भाई, तू कहां भागेगा? तुझे छोड़ने वाला तो नहीं है। चाहे तू कुछ भी कर ले, आज हो सकता तो कुछ भी कर ले, मगर एक दिन तो तुमको आना ही होगा। चाहे टुड़के, चाहे रोके, चाहे कुछ ओके, समझ लिया ना? आना ही पड़ेगा, क्योंकि चुने हुए तोड़ मोड़ कर भी लेकर आएगा, छोड़ेगा नहीं। ये कभी मत सोचना, छोड़ेगा नहीं, वो जरूर वापस लाके आएगा, क्योंकि तू चुनी हुई पात्र है, चुनी हुई पात्र है। ये आज नहीं है, पहले से। हो सकता आज का हमको कुछ और है, ठीक है यार, मैं इसलिए आया होता, इसलिए मैं आया था, परमेश्वर में जुड़ा हूं, नहीं, परमेश्वर की योजना पहले से। पढ़िए बहन, पीछे पढ़िए बहन। इफिसियों 1:4 जी, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, हेलो, जगत का उत्पत्ति से पहले, अभी जगत ही नहीं शुरू हुआ, सृष्टि नहीं हुई। अयो सोचो जरा, सृष्टि रचना नहीं हो पाई है, कुछ भी नहीं, बेडोल है। उत्पत्ति के पुस्तक को पहले देखते, बेडोल है, कुछ भी नहीं था। उसी टाइम पर रिकॉर्ड पर आप आ चुका। हालेलुया। वो भी कैसे आया? मसीह यीशु के द्वारा ही तू आओगे। हालेलुया, आमीन। मसीह यीशु के द्वारा, कहीं और के द्वारा नहीं, मसीह यीशु के द्वारा ही आपको चुना जाना है। आमीन। अब कितना बड़ा सौभाग्य वाले, देख लिए जरा, कितना बड़ा सौभाग्य आपका है। किसी का ऐसा मिलता क्या? मिल रहा है क्या दुनिया में? हो सकता था संसारिक रीति से हो सकता, कुछ भी हो, मगर ईश्वर की ओर से चुनी हुई नहीं है ना, ईश्वर की ओर से आपको और मुझे चुना गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहते हैं, इसको आपको और मुझे समझना है। जब भी आप परमेश्वर में दृढ़ रह सकते हैं, जब भी आप गवाही दे सकते हैं, कभी आप जो है प्रकाशमान हो सकते हैं, इस संसार के लिए नमक बन सकते हैं, स्वादिष्ट बन सकते हैं। यदि नहीं, कुछ नहीं। आज कई लोग इस प्रकार है, उन्हें पता ही नहीं है मैं क्यों परमेश्वर में आया हूं, क्यों चुना गया।
वजह क्या है नहीं पता, पीछे पहले पढ़े पहले। जैसे उसने हमें हाँ। जगत की उत्पत्ति से हाँ। पहले उसमें सुन लिया कि हम उसके निकट हाँ प्रेम में पवित्र और निर्दोष निर्दोष ठहरे। देखिए यहाँ आगे और एक वचन को देखते जो है यूहन्ना सुसमाचार उसका जो है 17वां अध्याय 6वां वचन। यूहन्ना 17:6 जी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया। वे तेरे थे हाँ और तूने उन्हें मुझे दिया। हाँ और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हाँ मान लिया। इसका मतलब क्या, वचनों को मानने वाले हैं आप और मैं, वचन को मानने वाले। अबे उसको उद्देश्य क्या था हमें छोड़ने के लिए? पवित्रता। आमीन। छोड़ने का वजह क्या था? पवित्रता के साथ आराधना करने के लिए, उसके नाम की महिमा देने के लिए। यहाँ पर 1:4 क्या पढ़ा हमने? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। हालेलुया। दिस इज द पिन पॉइंट। मसीह में चुन लिया। आप और मैं यीशु मसीह के नाम से तो यहां पर आ रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही तो हम समझ रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, उसी के नाम से तो चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, उसी के नाम से तो उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। आनंद जीवन उसी के द्वारा है। आप और मैं नहीं था सृष्टि के पहले, उसके पहले हमें लिख चुका है। आप और मुझे नाम लिख चुका है। ये व्यक्ति इस साल में, इस उम्र में, इस प्रकार यहाँ पे हर चीजें लिखी हुई है। हमें भजन संगीता में अगर जाओगे तो वो ये भी कहते हैं गर्भ के अंदर से, ओ माय गॉड, उत्पत्ति नहीं हुई है गर्भ का फल मां के कोख का अंदर। देखिए जरा, आपको और मुझे समझना है। समझ कम में है मेरे भाई मेरे बहन, समझ कम में है, अभी समझना है। ऐसे ही नहीं आए हम लोग, परमेश्वर ने छूना हुआ। दोबारा एक और बार। इफिसियों 4 उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। हाँ। कि हम उसके समक्ष प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों। अभी जो है वचन क्या कह रहा, मसीह खुद स्वयं कह रहा। अभी मसीह क्या कह रहा है 17 में यूहन्ना 17 ये यीशु बोल रहा है। देखिए पहले यीशु से पहले से वहां से आ चुका, आपका पवित्र ठहराया, प्रजा बनाया, चुना गया है, धन समझा है, नीति धन। उसके बाद क्या कहता है? यूहन्ना 17:6 हाँ बेन, ये यीशु कह रहा है मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है उस मनुष्य के प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। जगत से मुझे दिया है। वे आमीन। तेरे थे वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान तेरे वचन को मान लिया। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर ने हमें जगत से अलग किया हुआ, अब परमेश्वर ने हमें चुना हुआ। इन बातों को आपको बहुत गहराई से समझना है, प्रत्येक दिन समझना। मैं कौन है? मैं परमेश्वर का संतान। यदि प्रत्येक दिन आप ऐसे सोचोगे, आपका जीवन कुछ और बन जाएगी। फिर हर चीजों में आप परमेश्वर के पहले स्थान देगा। अरे कार्य का अंदर परमेश्वर के आगे खड़ा करेगा। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है? जब आप चल पड़ोगे, आपके सारे कार्य, हर एक बातें परमेश्वर की ओर से आनंदित होते हुए जाएगा, आशीष होते हुए जाएगा। हालेलुया। आइए दूसरे पॉइंट में मैं चलता हूं। पहले पॉइंट मैंने खत्म कर लिया, अब दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं। गलातिया उसके 1:4 कैसे चुना, कैसे हम प्राप्त किया, किसके द्वारा? गलातियों 1:4 4 पेज नंबर 222 जी। जिसने हमारे पापों के लिए अभी देखिए यहाँ हमको चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, साफ शब्दों में लिखा है हम कैसे छुड़ाया गया, किसके द्वारा? चुना तो पहले से, छुड़ाने के लिए भी एक है, वो छुड़ाया कैसे है आगे आइए। जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमारे परमेश्वर
आमेन। देख लीजिए क्या है, मसीह यीशु यहां भी आ रहा है, उसी के द्वारा ही उद्धार है। और पहले आपको चुन गया है कि यहां पर अभी छुड़ा रहा है। कहां से छुड़ा रहा है? संसार। इसलिए मैंने कहा संसार से परमेश्वर ने अलग किया है, संसार से परमेश्वर चुन लिया अपने लिए। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। पीछे बढ़ में उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा का मुताबिक हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें संसार से छुड़ाया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। कैसे? मृत्यु के द्वारा, बलिदान के द्वारा आप और मैं छुड़ाया गया। आमेन। यीशु के मृत्यु के, यीशु की जो है बलिदान के द्वारा आज आप और मैं उन कार्य से छुड़ाया हुआ है। वो सौभाग्य हमको मिला है, संसार के नहीं मिला, मगर मसीह यीशु को मानने वाला को ये प्राप्त हुई है। आइए एक और वचन उसी में देखते हैं। इब्रानी उसके 13वां अध्याय 12 से लेकर 14 तक देख लीजिए। इब्रानियों 13 का 12 से लेकर 14 जी, पेज नंबर 276। जी। इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। आमेन। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हाँ, यहाँ कोई स्थायी नगर नहीं, परंतु हम उस नगर की खोज में उन नगर के खोज पे है जो आने वाला है। देखिए यहाँ इस जगत की जो है नहीं है, आप और मैं उन नगर के लिए खोज में है हम, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है स्वर्ग में अनेक स्थान है, मैं तेरे लिए एक स्थान को जो है वहां तैयार करते हुए मैं तुझे ले जाऊंगा। जहां वो रहता है वहां पर तुझे भी रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। पीछे बढ़िए जरा। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आने वाले नगर के खोज पे हैं। इसका मतलब यहाँ हमारा कुछ नहीं है। विश्वासी जन इस बात को अच्छी तरह समझना है। यहाँ कोई नहीं, हमको जो है वहां किस लिए चुना गया है? संसार में भेजा है किसी उद्देश्य के द्वारा। परमेश्वर का ये उद्देश्य था, इसलिए भेजा गया है और चुना गया है। और वो भी है किस लिए? वहां पर जो स्वर्ग में वास करने के लिए आप और मैं। वचन क्या कहता है? सदैव तो जीवित रहेगा, आनंदित रहेगा। कहां पे? परमेश्वर। प्रकाशिक वाक्य में लिखा है वहां ना रोना, ना रोना, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। आनंद ही आनंद है। उसके लिए आपको चुना गया। किसके द्वारा? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा। और परमेश्वर की इच्छा था ये छुड़ाने के लिए, इसलिए छुड़ाया गया। पॉइंट नंबर 3, कुरिन्थी के लिखे हुए पत्री 6वां अध्याय 11वां वचन। जी, पहला कुरिन्थियों 6 का 11वां वचन। और तुम लोग से कुछ ऐसे भी थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोया गया, पवित्र किया है, अधर्मी ठहराया गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा था, इसलिए अलग की। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 11वां वचन। पीछे 1 कुरिन्थियों 6 का 11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कितने ऐसे थे, परंतु तुम परंतु परमेश्वर यीशु में मसीह के नाम से
और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पवित्र हुए और धर्मी ठहराए। आप याद रखे, धर्मता बहुत आवश्यक जरूरत है। तू धर्मी है, आपके पास कोई अधर्म नहीं होना चाहिए, अधर्म के कार्य बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तू धर्मी है, छुड़ाया गया है, पवित्रता किया है। आप पवित्रता नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, हम और आप परमेश्वर के मंदिर है। पवित्र आत्मा वास करने वाला ये शरीर है। ये शरीर ऐसी नहीं है, परमेश्वर के ओर से पाया हुआ शरीर है। ये छूना गया। अभी पीछे जाइए, उत्पन्न होने का पहले, संसार सृष्टि का पहले हम आ चुका। इसलिए आप और मैं अपना धर्मिता का साथ रहें। अधर्मिता में कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं हमारे। याद रखें, जो अपने पवित्रता खोता है तो कुछ और हो जाते हैं। दोबारा एक और बार पढ़िए जी। ऐसे ही थे तुम में से कुछ, किंतु अब तुम धोकर इंतु अब इस बात को ध्यान दें। पहले था, कई लोग आज भी ऐसे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले था, उसके बाद में अभी भी था, अभी भी है, इसलिए उन बातों को कह रहा हूं। अच्छी तरह पढ़े और समझने का प्रयास करें। कमान। ऐसे ही थे तुम में से कुछ, किंतु अब तुम धोकर स्वच्छ किए गए हो। हाँ, धो के शुद्ध किया हुआ है, परमेश्वर के लिए अलग किए गए। परमेश्वर के लिए अलग किया है तथा प्रभु यीशु मसीह हाँ, तथा हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के यीशु मसीह फिर पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए काम के परिणाम रूप धर्मी घोषित किए गए हो। धर्मी घोषित क्या है? आपको कहा गया है तो धर्मी है। सो आपको और मुझे इन बात को समझकर आगे बढ़ना है। आगे एक और वचन देंगे, वही दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक और तरह डीप ले जाएंगे हम। कह रहे हैं, मैं देखिए जरा क्या कहता है। दूसरा कोरिन्थियों 6 का 16 से 18 तक। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर, देखिए यहाँ पर खास तौर पर बात कर रहा है संसार के क्रिया और कार्य के बारे में। आगे, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर, हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। कौन? आप। हेलो, जीवित परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मैंने पहले कहा है, तू मंदिर है। यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। आप चलते फिरते हुए मंदिर है, मोबाइल टेम्पल। आमीन। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे कि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा। कौन कह रहा है? परमेश्वर ने कहा। आगे, मैं उनमें निवास करूंगा। उनमें निवास करूंगा। किसमें निवास करूंगा? हेलो, किसमें निवास करेगा? आज पता ही नहीं लग रहा, इसलिए कोई और निवास कर रहा। आपके अंदर कोई और निवास कर रहा, इसलिए हमारे जीवन कुछ ऐसे है। वास करने के आपको जो है अपना हाथ को सौंपना है, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करेगा। चलिए वंस अगेन। मैं उनमें निवास करूंगा और चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और मैं मेरे लोग होंगे। हाँ, वो मेरे लोग होंगे। हेलो, आप और मैं उनका लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो। कौन? किसमें से? जो पहले था, जो निवास कहीं और हो रही है, उनसे निकलो और अलग हो जाओ। क्यों अलग हो जाओ? नहीं तो उनके जैसा फरमाया जाएगा। वो लालच बने तो तुम भी लालच बन जाओगे।
उनका क्रिया कार्य है वो सारा हो जाएगी। इसलिए उनसे अलग करने, क्यों परमेश्वर ने अलग किया? उसी में भीड़ में लगा लेता ना। अगर आप परमेश्वर से चुना हुआ तो उसका निवास बनकर चलो। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करेगा, सामर्थ्य में बनाएगा, हर चीजों में आगे बढ़ाएगा, अपने बुद्धि ज्ञान लेकर नहीं। इसलिए तो सुलेमान को कहा, लिखा है ना नीति वचन में, कोई निकाला अपना बुद्धि का? आज अपना बुद्धि बहुत ज्यादा है। नीति वचन 3:7, अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान ना बनना और यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना। इसलिए कहा था उन लोग से छोड़ के अलग आओ जो ये कार्य करने वाले संसार से निकल कर आओ, अलग हो जाओ। बहन थोड़ा पीछे पड़ो। नीति वचन 3:6, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना, अपने दृष्टि में बहुत बुद्धिमान है। वो सोच रहा है यार आई मेक प्लान, दैट पर्पस प्लान विल बी गोइंग टू सक्सेसफुल। माय डियर, आप समझने का प्रयास करो मेरे भाई मेरे बहन। योजना बनाना गलत नहीं है, योजना बनना चाहिए, प्राप्त भी करना है, मगर उसको पहले परमेश्वर की अगुवाई भी चाहिए। बिना अगुवाई का नहीं चलेगा। जरूर आप जो है प्रयास कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, बढ़ना है, आपको बढ़ना है, मगर स्वयं वाला में नहीं, प्रभु का आज्ञा को दुआ। जब पलोगे तो बढ़ोगे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही। पढ़े पढ़े। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना क्या है? बुराई से अलग रहना। बुराई भी रखे भला भी रखे नहीं चल पाएंगे आप। अभी आइए दोबारा दूसरा कोरिन्थियों 6:16 से लेकर 18 तक। दूसरा कोरिन्थियों 6 में 16 से 18 तक। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जी, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उसका बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या है? वचन है। इसमें और थोड़ा गहरे में जाएगा तो 14 पढ़ लीजिए जरा। दूसरा कोरिन्थियों 6:14 जी। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। देख लिया ना, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ काम हो रहा है। गड़बड़ मत कीजिएगा। इस संगति का मतलब एक और बात बता रहे, अगर आप संसार में रह रहे हैं तो सब किस्म के लोगों के साथ तो रहना ही पड़ेगा। उनके साथ संगति मिलकर तो काम करनी है, रहना है, सब कुछ है, मगर उसके भावना में न चले, उनके कार्य क्रिया में न शामिल हो जाए। क्योंकि आप अलग किया हुआ, उनको अलग नहीं किया, आप अलग किया है, आपको चुना गया है, आपको अपना आप सावधान बरसना है। उनका अंदर परमेश्वर वास नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर वास कर रहा। हालेलुया। उनके क्रिया कार्य का अंदर शामिल नहीं, क्योंकि वो जो कर रहा है, हम चुना गया है, हमें अलग किया है। आज कोई पता नहीं लोगों का कहने का तर्परिया है, फलाना भी कर लो, धमकाना भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे संगति है ना, संगति नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखें,
अपना आप को बचा कर रखे, क्योंकि आपके अंदर वास करने वाला कौन है ये समझे। आप कौन है? चुने हुए हैं। किसके लिए चुने हुए हैं? इस संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए चुना गया। वास तो हम यहां कर रहे हैं, जब तक परमेश्वर की इच्छा में वास करने के भी नियम है, उसने पहले से ठहराया गया। तू इस कार्य के लिए तुझे चुना मैंने, ऐसी काली पीली में नहीं। खाया पिया, आया, मकान दिया, दुकान दिया, लाभ हो गया, फिर चल दिया। वो तो जानवर भी ऐसे ही चलता है। जानवर को कोई उपदेश होती है? हेलो, जानवर कोई उपदेश होती है? फिर वो जानवर है। इसलिए आपको समझना है मैं कौन हूं। अंधकार में भी है, इधर भी है, उधर भी है, इधर भी नहीं। आपका अपना आप को समझकर अपने जीवन को जो है धर्मिता के साथ आगे बढ़ाना है, इसलिए चुना गया है। संसार जितने करेगा, आज आपको समझना है किस लिए बुलाया गया, क्यों। आइए एक और बात को देख लेते हैं। दूसरा तीमुथियों 3 अध्याय 5वां वचन। जो बात देखिए, फोर्थ पॉइंट जो है, परमेश्वर वचन के लिए तुझे अलग किया। वचन क्या कहता है उसके मुताबिक तेरा जीवन भी होना चाहिए। वचन को मानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए तुझे चुना गया। आमेन। आगे हाँ, यहाँ पर आ रहा पॉइंट। उसकी शक्ति को नहीं मानते। हाँ, भक्ति का वेश कर रहा है, भक्ति को नहीं मान रहा। ऐसे लोगों से दूर रहना। ये जो है दिखावा वाला आप और मैं नहीं बनना मेरे भाई मेरे बहन। दिखावा तो दुनिया भर के है, दिखाने के लिए बहुत तो दुनिया भर के है, संसार भी है, इसमें भी है, मगर ऐसे लोग नहीं बनना। हमें उसके लिए नहीं चुना गया। धोखा ना खाए। भक्ति का सिर्फ जो है भेजदारी मत करना। उनके पास तो सत्य है ही नहीं है, सत्य को तो मानने का है ही नहीं है। सारा कार्य कर लेगा, यहाँ ये काम कर लेगा, उसके बाद दूसरा, उनके पास तक गवाहियां ही नहीं। आज सब जगह चल रहा है। दोबारा पढ़ बैठ। दूसरा तीमुथियुस 3:5। हाँ, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेगा। ऐसों से परे रहेगा। सत्य का मतलब क्या है? शक्ति को नहीं मानेगा। शक्ति कैसे देती है? परमेश्वर का शक्ति, उसको मानेगा नहीं, ये अपना दिखाएगा। धोखा ना खाए। परमेश्वर उसके लिए नहीं चुना, उनसे अलग कराया हुआ आपको। इसलिए आपका चुनी हुई पाप कार्य को आपको समझे। मैं कैसा जानूं, मैं क्या हूं और मेरे से क्या नहीं होगा। दिखावा का मत कर लेना, फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग कहाँ यही कहानियां चल रही है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, ना परमेश्वर से कोई लिंक है, ना कोई मतलब है, ना कुछ है, ना कुछ नहीं। सारा संसार के लगे हुए और ऊपर से सिर्फ दिखावा कार्य कर रहे हैं। और बोलने भी ऐसी है, मैं अरे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? यार मैं प्रार्थना करूंगा ना हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? हेलो, ये दिखावा क्या है? ये दिखावा। हम नहीं कह सकते तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तुम्हारा क्रिया और कार्य कैसा है, किसकी क्या पता है? खुदा तुम्हारे ऊपर ग्रहण करे, उसको जो अनुग्रह करे ना करे, ऐसे कहना भाई वो हो जाएगा। नहीं, तेरे क्रिया कार्य सही करेगा जब भी तुम मांगेगा, जब हमारा प्रार्थना भी सपोर्ट होगी, जब भी वो पूरा होगा। आज ऐसे नहीं कहते हैं हाँ मैं करूंगा तो हो जाएगा। कहां करके क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, दिखावा के लिए नहीं बुलाया। यदि तुम कहीं भी जाकर प्रार्थना भी कर रहे हो, ईमानदारी के साथ जाओ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी जाए, तेरे आंखों से अनुग्रह मिले, ताकि ये व्यक्ति इसको कुछ प्राप्त हो जाए, ताकि परमेश्वर भी अनुग्रह करे। तब तक तुम वचन नहीं दोगे जब तक उसका जो है परिवर्तन नहीं होगा, जब भी परमेश्वर अनुग्रह करेगा। इसलिए दिखावा का माफिक ना चले और भक्ति के साथ चले और परमेश्वर के शक्ति को समझे और सामर्थ्य को समझे और उसमें बना रहे, ताकि परमेश्वर आपका आशीर्वाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस।